अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। जी नाज़रीन, हमने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि तहरीक लब्बैक के ऊपर एक सख्त क्रैकडाउन का उन्होंने ऐलान किया हुआ है और वो क्रैकडाउन शुरू भी हो चुका है और बहुत सारे इलाकों के अंदर गिरफ्तारियां भी हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं। तो उस हवाले से एक प्रेस रिलीज हुई है तहरीक लब्बैक की जानिब से, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक FIR जो है ना, वो एक तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा हैं उनके ऊपर हुई है। तो वो FIR बड़ी अजीबो गरीब उनके ऊपर हुई है कि यानी कि आप अगर वो FIR सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये चल क्या रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर ये चल क्या रहा है कि आप अंदाजा लगाएं कि FIR भी अब इन कामों के ऊपर भी FIR दर्ज होने लग गई है। कि मैं आपको ये पहले बताता चलूं कि अलीपुर पुलिस की तरफ से ये FIR हुई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सैदपुर के एक अमीर है मोहम्मद यूनुस साहब, उनके ऊपर ये FIR है। FIR की वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने मोहम्मद यूनुस साहब ने प्रोफेसर मोहम्मद शफी खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका वो मरहूम उनकी जो है ना, उन्होंने नमाज जनाजा अदा किया। नमाज जनाजा अदा करने पर मोहम्मद यूनुस साहब जो तहरीक लब्बैक के रहनुमा हैं, वो उनके ऊपर ये FIR दर्ज की गई है। आप अंदाजा लगा लें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर अब जनाजा पढ़ने के ऊपर भी FIR दर्ज की जा रही है। और FIR का जो मतन है वो जो उन्होंने बताया कि FIR की जो वजह है कि जी जो मोहम्मद यूनुस साहब है वो 4th शेड्यूल के अंदर है। पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया कि वो पुलिस 4th शेड्यूल के अंदर है, लिहाजा जो 4th शेड्यूल के अंदर होता है तो उसके ऊपर वो यानी कि वो किसी रैली या किसी जुलूस के अंदर वो इस तरह नमाज जनाजा वगैरह ये अदा नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये एक अलीपुर पुलिस की तरफ से ये FIR है। उसके बाद अब चलते हैं कि जो क्रैकडाउन शुरू किया गया था उसके बाद जो प्रेस रिलीज हुई है वो हम आपके सामने ये रखते हैं कि शुहदाए मरीद के अहल खाना को रियासती इदारों की जानिब से दोबारा हरासा और धमकाए जाने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल है। ठीक है जी, मैं उसको वो पूरी तो इतनी लंबी तो नहीं मैं पढ़ सकता, बहुत ज्यादा लंबी, मैं उसमें से ना कुछ जो खास चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ठीक है जी, उसके बाद कह रहे हैं जी, अगर हुक्मरान और पंजाब पुलिस में जर्रा बराबर भी इंसानियत होती तो वो पहले बेकसूर लोगों से उनके प्यारों को ना छीनते, ठीक है, और फिर उन्हीं गमजदा खानदानों को ये निशाना बनाया गया, तर्जमाने TLP, ठीक है। फिर शुहदा मरीद के अहल खाना और रिश्तेदारों के घरों के सामने, ये चीज बड़ी, आप ये देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। शुहदा मरीद के अहल खाना और रिश्तेदारों के घरों के सामने पंजाब पुलिस तैनात कर दी गई, जो जब चाहे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल करती है, तर्जमान TLP। ये देखे अब के क्या काम हो रहा है कि उनके बाहर घरों के सामने पुलिस है। ठीक है जी, फिर आगे देखे कि जी लवाहिकीन से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो लिख कर दें कि उनके बेटे, भाई, वालिद या अजीज को पंजाब पुलिस ने नहीं बल्कि हाफिज साद हुसैन रिजवी और हाफिज अनस हुसैन रिजवी ने शहीद किया है। ये देखें, ये है इनका ये मकरू चेहरा कि किस तरह एक तो उनके कारकुनान को शहीद किया गया, उनकी लाशों की बेहुरमती की गई। अब दोबारा जब वो इनको ये अंदेशा, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, ये अंदेशा है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस ये निकालेंगे, तो उससे पहले इन्होंने ये क्रैकडाउन शुरू कर दिया कि ये देखें। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, इससे चंद सेकंड पहले मैं वीडियो बनाने से पहले मैं देख रहा था कि फवाद चौधरी का ये एक ट्वीट सामने आया कि ये पाकिस्तान जो है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर नहीं बना, ठीक है, और ना ही ला इलाहा इल्लल्लाह का कायदे आजम ने ये नारा लगाया है। ये देखें कि जब इस तरह के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे तो फिर इसी तरह की जब हुकूमतें होंगी तो फिर इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों के ऊपर ऐसे ही होगा, उनके घर वालों के साथ ये लोग ऐसा करेंगे। हम ये कहते हैं कि हुकूमत से ये
کہ آپ اس طرح کا کام نہ کریں. آپ یاد رکھیے گا کہ ایک دن آئے گا یہ سانحہ مرید کے، سانحہ فیض آباد، یہ ساری چیزیں ان کے ایسے گلے پڑیں گی کہ ساری عمر بھی جان چھڑانا چاہیں تو ان کی جان نہیں چھوٹے گی.